वेलकम स्टूडेंट्स टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर अतिका। ये वीडियो हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट पर है बच्चों। आई होप तुमने इसके पहले वाला मेरा कोरिलेशन का वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि अगर हमको कोरिलेशन कैलकुलेट करने हैं तो 5 तरीके होते हैं। पहले वाले वीडियो मैंने स्कैटर डायग्राम बताया था। ये दूसरा मेथड होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना। अब इस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखो, मैंने दिया हुआ है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। दो वेरिएबल्स हैं हमारे एक्स एंड वाई, उनका डेटा दिया हुआ है और अब हमको इनके बीच का रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये एक्स एंड ये वाई। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा डेटा लिख लेते हैं। प्रोडक्शन डेटा मतलब बेसिकली हमारा एक्स जो है 55, 56, 58, 59, 60, 60 एंड 62। ठीक है, इसका अब हम सबसे पहले समेशन कर लेंगे बच्चों। तो ये आएगा हमारा 410। इसके बाद हमको क्या निकालना है, हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है dx निकालने की। तो dx हमारा कैसे निकलता है, dx होता है हमारा x माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब समेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स बार क्या होगा हमारा, समेशन अपॉन एन, दैट इज 410 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आया हमारा 58.57। आया समझ में, ये आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन। अब हमारा डिविएशन निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार, दैट इज 55 माइनस 58.57, 3.57। फिर 56 माइनस 58.57, तो ये हो जाएगा माइनस 2.57। फिर 58 माइनस दिस तो हो जाएगा माइनस 0.57। 59 माइनस दिस तो हो जाएगा 0.43। फिर हो जाएगा 1.43, 1.43 एंड 3.43। आया समझ में, ये हो गया हमारा डिवीजन। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12.74, 6.60, 0.32। बेटा आप 2 डिजिट तक उसको अप्रॉक्सीमेट और राउंड ऑफ कर सकते हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि डेसिमल का कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो रहा है, तो आप एक, ये मैं डायरेक्ट मेथड से बता रही हूँ बेटा, कार्ल पियर्सन, इसी का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है यूज़ करने का। तो वो तुम मेरे अगले वीडियो में देखोगे कि कार्ल पियर्सन का हम शॉर्टकट मेथड कैसे लगा सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ये डायरेक्ट मेथड है बेटा। ठीक है, अब इसका ये आ गया। अब इसका समेशन dx स्क्वायर कर लो, दैट विल बी 35.7 आया। अब हम हमारा अगला कंपोनेंट लेंगे एक्सपोर्ट, दैट इज y कंपोनेंट। फटाफट इसकी भी सारी वैल्यूज़ लिख लो। ठीक है, अब इसका समेशन y करो, ये आ गया। इसका भी अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, y बार इज इक्वल टू 282 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 40.29। सेम dy निकालना है, y माइनस y बार आपका। ठीक है, माइनस 5.29, 35 माइनस 40.29 बच्चों। ठीक है, अब आपका आएगा माइनस 2.29, माइनस 2.29, माइनस 1.29, फिर प्लस हो जाएगा 3.71, 2.71 एंड 4.71। आया बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप होगी इसका स्क्वायर करना। 27.98, 5.24, 5.24, 1.66, 13.76, 7.34 एंड 22.18। अब इसका dy स्क्वायर निकाल लेंगे, दैट इज 83.4। और लास्ट स्टेप होती है हमारी बच्चों dx इंटू dy, मतलब माइनस 3.37 इंटू माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18.88। फिर ये भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
5.88, ये हो जाएगा आपका 1.30, ये हो जाएगा 0.55, 5.30, 3.87 एंड लास्ट है 16 ये। अब आप इसका भी समेशन निकाल लोगे, समेशन dx dy जो आपका आ रहा है 51.93। ये आ गया, सब हो गया, इतना समझ में आया। अब हमारा जो अगला स्टेप है, अब हमारा मेन स्टेप आ रहा है आर निकालना बच्चों। आर इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन dx स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन dy स्क्वायर। dx dy कितना आया आपका 51.93, dx स्क्वायर आया आपका अंडर रूट 30.7 इंटू अंडर रूट 83.4 बच्चों। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आज कुछ हमारा ऐसा आएगा 51.93 अपॉन, इसका अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.97 और इसका करोगे तो ये आएगा 9.13 बच्चों। फिर हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा को रिलेशन आएगा 0.9526। ये क्या है हमारा आर, दैट इज को रिलेशन कोएफिशिएंट। बच्चों ये पूरी चीज़ मैंने तुमको किससे बताई है, डायरेक्ट मेथड से बताई है बच्चों। तुम चाहो तो ये सेम क्वेश्चन हम इनडायरेक्ट से भी कर सकते हैं। देखो मैं तुमको बताती हूँ इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड में बच्चों जो चीज़ अंदर आती है वो अर्थमेटिक मीन की आती है, क्योंकि तुमने देखा यहाँ पे पॉइंट्स में आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा हमको क्या डिफ़िकल्ट लग रहा है, बिना कैलकुलेटर के यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको बिना कैलकुलेटर के और ये पॉइंट्स वाला काम नहीं करना है तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड है। उसके लिए तुम सबसे पहले मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मेरा अगले वीडियो में देखो कि मैंने यही सेम क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से कैसे बताया तुमको। ठीक है, थैंक यू।